यह है TIR का क्वेश्चन, तो TIR से कर लेते हैं जल्दी से। ये वाटर सरफेस हो गया, इससे इतना डेप्थ पे ये फिश है, फिश की डेप्थ 12 सेंटीमीटर्स है। यहाँ से जो भी लाइट जाएगी वो एक पर्टिकुलर एंगल तक तो पहुंचेगी, मान लो क्रिटिकल एंगल तक तो ये यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये रेडियस अपने को फाइंड करनी है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस आर। तो क्रिटिकल एंगल पता है, tan थीटा आंसर निकालो। क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लेते हैं, साइन सी, छोटा बाई बड़ा, छोटा एयर है, बड़ा 4/3 है, तो ये आ गया 3/4। दिस इज क्रिटिकल एंगल। और अपने को चाहिए 10, तो यहाँ से ट्रायंगल बना के अपन 10 निकाल लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा आपके पास √16 प्लस क्या, √7 सर। √7। √7 आएगा पक्का? यस सर। ठीक है, अच्छा 16 माइनस 9 करना है, ओके मैं ऐड कर रहा था। तो √7 आ गया, और यहाँ से आप 10c लिख सकते हैं। अब 10c आपके पास आ जाएगा 3/√7 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो r/12 ये आ गया, तो यहाँ से r मिल जाएगा आपको 36/√7 सेंटीमीटर्स। तो 36/√7 सेंटीमीटर्स ऑप्शन TIR का एक आसान सा क्वेश्चन आपके पास था। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज पूछा है आपसे। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, श्रेय म्यूट कर ले। ओके सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो आपको थर्ड के बाद फाइनल इमेज बनानी है। अच्छा आप इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला? क्या फॉर्मूला लगाना सही होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक बात। सब पॉइंट है। हाँ क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंसेस हैं, ये सेपरेशन पे रखे हुए हैं। अगर ये लेंसेज एक साथ रखे हुए होते ना इस तरीके से बिल्कुल चिपका चिपका के 3 लेंसेज, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा पाते। पर जब सेपरेशन आ जाता है तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हर एक से अलग अलग करना पड़ेगा। पहले आप इससे इमेज बनाओ, इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर इससे इमेज बनाइए, फिर इसकी इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर फाइनल इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंथ फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, इसकी अगेन पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला याद है ना, 1/v माइनस 1/u 1/f। चलिए तो पहली इमेज कहाँ बन गई, किसी ने कैलकुलेट कर लिया पहली इमेज कहाँ बन रही है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो मैं इसको v1 बोल देता हूँ, u1 बोल देता हूँ, f1 बोल देता हूँ, जो फर्स्ट से हो रहा है।
तो v अपने को निकालना है, और क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप यहाँ से देखते हैं हमेशा इस तरफ है, रेज जाएंगे इस तरफ, तो ये होगा नेगेटिव u, तो ये होगा -30, तो होगा 1/-30 इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से v1 आएगा 15 पॉजिटिव का, पॉजिटिव 15 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो रेस चली थी वो यहाँ कहीं जाके मिलेंगे, ये यहाँ कहीं जाके मिल रही होंगी रेस इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये 5 है और यहाँ से जाके 10 सेंटीमीटर पे जाके मिल रही है। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मिली रेस आके, मिलती अगर ये यहाँ से निकलती तो इसके लिए ये अब डिस्टेंस हो गई 10, तो इसके लिए u जो हो जाएगा वो जाएगा 10 और वो भी हो जाएगा +10, क्योंकि रेज इधर से आ रही थी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो u होती है वो रेज के डायरेक्शन में देखी जाती है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, सो u2 इज +10, f2 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -10 दे रखा है, यहाँ से आपको v2 निकालना है, कितना आया v2? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर, ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं इसमें क्या दे रखा है। सर वहाँ पे U15 आएगा ना? u15 क्यों आएगा भैया, 15 तो यहाँ से डिस्टेंस थी, हमें इस लेंस से देखनी है, और अगर इस लेंस से देख रहे हो तो एक बात और ध्यान रखो कि इस लेंस की फोकल लेंथ आपको 10 दे रखी है, फोकल लेंथ पे ही यहाँ से 10 पे ये रखा हुआ है, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके फोकस पे रखा हुआ है, तो जब फोकस पे रखा होता है तो रेस पैरेलल चली जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये इनफाइनाइट आ रहा है वैसे भी, देखो -10 ये कैंसिल हो रहे हैं, v2 इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, ऐसे इस तरीके से रेज इस पे आके गिरेंगी, तो आप अगर ऐसा मानो कि यहाँ से रेस चली थी ऐसे, वो मिलती यहाँ जाके, अगर ये बीच में लेंस नहीं होता तो यहाँ जाके मिलती, लेकिन क्योंकि लेंस था और इसके फोकस पे आ गया तो ये रेस चली गई ऐसे, पैरेलल चली गई यहाँ से। अब अपने को फाइनल चाहिए, तो फाइनल अब अपन आराम से निकाल सकते हैं, इसका अपने को फोकस पता है 30 दे रखा है +13 सेंटीमीटर, इसके लिए u जो है वो इन्फिनिटी है, रेस पैरेलल आ रही है, तो इसके फोकस पे जाके फाइनल इमेज बनेगी, तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी, दिस शुड बी द फाइनल इमेज विद द फोकस इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और आपसे पूछा क्या है, फ्रॉम द थर्ड लेंस विल बी द डिस्टेंस ऑफ, थर्ड लेंस से कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर इज 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन जो करनी थी वो सिर्फ फर्स्ट लेंस के लिए करनी थी, उसके बाद तो बस आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा ये फोकस पे रखा हुआ है तो कैसे कैसे आगे बढ़ता जाएगा। आपने यहाँ की कैलकुलेशन कर ली, आपको मिला कि 15 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 5 + 10, यहाँ पे वो इमेज बनती। और अगर इसके लिए देखें सेकंड लेंस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, दिस डिस्टेंस इज 10, इसकी फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है 10, मतलब इसके फोकस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब फोकस पे रखा होता है तो पैरेलल रेज निकल जाएंगे, इनफाइनाइट पे बनती है, पैरेलल रेज चलेगी, अब ये पैरेलल रेज इस पे आके गिरेंगी, तो इसके लिए जब रेज पैरेलल आ रही है तो इमेज फोकस पे बननी चाहिए, इसका फोकल पॉइंट दे रखा है 30, तो आंसर इज 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Is the refractive index of material of the prism का refractive index दे रखा है, okay, and the angle of prism A, then the angle of minimum deviation, okay, so याद करो फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन था, फॉर्मूला याद कीजिए। सर वो n = sin into a + del m/2 divided by sin a/2। बिल्कुल ठीक बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = sin a + del m/2 divided by sin a/2,
ये इसका फॉर्मूला था आपके पास। तो यहाँ पे आपको n दे रखा है cot a by 2 और del m आपसे पूछा गया है, तो sin a plus del m by 2 by sin a by 2 और cot को आप लिख सकते हो cos a by 2 divided by sin a by 2। तो ऐसे ध्यान से देखो तो ये sin a by 2 और ये sin a by 2 कैंसिल हो गए, बचा आपके पास ऊपर वाली चीजें cos a by 2 इक्वल टू दिस cos of a by 2 is equal to sin of a by 2 plus del m by 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। और cos थीटा को अगर मुझे sin थीटा में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 90 प्लस या माइनस से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें, 90 प्लस करूँ या 90 माइनस करूँ? नाइन्टी माइनस 90 माइनस कर लो चलो। तो ये होता है ऐसा, आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो cos को sin में, ठीक है। तो cos को sin में कन्वर्ट करना, एक मिनट, ठीक है। 90 माइनस a by 2 में पे कर सकते हैं। अरे रेलवे स्टेशन पे कौन खड़ा है रे? Sin of pi by 2 minus a by 2 will give you cos a by 2 is equal to this sin of a by 2 plus del m by 2। यहाँ से आप एक एंगल कंपेयर कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी, इसका जो आंसर आपको दे रखा है पाई माइनस 2a, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, कोई खास बात? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, Yes. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेलीस्कोप दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखी है, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है, बेसिकली FO दे रखा है 100 सेंटीमीटर्स, FE दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर्स, क्या बोला है कि मैग्नीफाइंग पावर बताइए when the final image is formed at the least distance of distinct vision। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशंस पढ़ते थे हम इसमें, एक लीस्ट डिस्टेंस पे, एक रिलैक्स टाइप पे, मतलब इनफाइनाइट पे। तो लीस्ट डिस्टेंस वाला अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर होता था F0 by FE 1 plus FE by D, ये था आपका लीस्ट डिस्टेंस पे मैग्नीफाइंग पावर वाला। तो रखते हैं वैल्यूज 100 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 1 plus 5 और D हमें पता है 25 होता है मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। दिस इज 20, दिस इज 30 by 25, so final answer will be ये 6 by 5 4 24 आपका मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी फाइनल। दिस इज योर आंसर, ठीक है। टेलीस्कोप केस में फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे दोनों केसेस पे, एक लीस्ट डिस्टेंस पे और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दोनों वाले फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। अगर ये इनफाइनाइट वाला होता तब आंसर सीधा F0 by FE वाला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑन अ फिल्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो आपको U और V दे दिया, यहाँ से U दे दिया 2.5, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर। A glass plate 1 centimeter thick of refractive index this
is interposed between lens and the film. अच्छा, अब आपने वहां पे ग्लास प्लेट रख दी है with its plane faces parallel to the film. ठीक है. At what distance from lens should object shifted to be in the sharp focus of the film? तो बेसिकली आपको शिफ्ट वाला इसमें फंडा ध्यान रखना है. सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक फिल्म है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था. तो अभी तो बढ़िया इसकी एकदम इमेज यहाँ पे बना रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. अच्छे से इमेज यहाँ पे इसकी बन पा रही थी. ठीक है. बट अब आपने रख दिया इसमें बीच में एक ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट जैसे रखोगे तो अब यहाँ पे आएगा शिफ्ट. इस शिफ्ट को मेंटेन करने के लिए अपने को फिर से इसको थोड़ा सा लेंस को या ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस करना पड़ेगा. तो वो कितना करना है ये बताना है. तो पहले शिफ्ट निकालना पड़ेगा आपको. शिफ्ट कितने है? शिफ्ट वाला फॉर्मूला याद है? क्या था शिफ्ट वाला फॉर्मूला याद है? पैरेलल स्लैब से जब शिफ्ट आता था तो कितना आता था? शिफ्ट इज इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय म्यू. ये आता था शिफ्ट. इसकी थिकनेस आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और 1 सेंटीमीटर थिकनेस है. तो 1 × 1 माइनस 1.5 ऐसा. तो ये हो जाएगा आपका 2/3. तो 1/3. तो 1/3 आपका है शिफ्ट. 1/3 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट. ठीक है. और ये शिफ्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे फिल्म है, यहाँ पे आपका लेंस है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. ऐसा सिचुएशन है. तो शिफ्ट हमेशा होता है टुवर्ड्स द दिस स्लैब. शिफ्ट हमेशा होता है टुवर्ड्स द स्लैब. तो जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे बन रहा था, जो इमेज पहले यहाँ बन रही थी पर्दे पे, अब वो इमेज आ चुकी है यहाँ पे. दिस इज द न्यू इमेज. हमेशा शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द स्लैब. तो इमेज अब आ चुकी है आपके यहाँ पे. अगर इमेज यहाँ आ गई तो अब अगर मैं नई इमेज की बात करूँ तो नई इमेज बन रही है आपकी इस पोजीशन पे. दिस इज द न्यू v डैश. इसके लिए आपको अब नया u डैश निकालना है कि आप अब अपना ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे. ये सिचुएशन. तो दिस न्यू v डैश कैन बी रिटन एज, पहला वाला v कितना था? 12 सेंटीमीटर पे बन रही थी. तो 12 माइनस 1/3. ये आपके पास पहले था 12. इसमें से इतना शिफ्ट हो गया. दिस इज द शिफ्ट. तो अब जो नई इमेज बन रही है वो 12 माइनस 1/3 पे बन रही है, विच इज 36 माइनस 1 35/3. दिस इज द न्यू v. और इसके करस्पॉन्डिंग आपको अब u डैश नया निकालना है. ऐसा करना है तो उसके लिए मुझे पहले लेंस की फोकल लेंथ चाहिए. और लेंस की फोकल लेंथ कहाँ से निकालोगे? तो इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है. ये u दे रखा है, ये v दे रखा है. इन दोनों से f निकालो शुरुआत का. तो अगर मैं f निकालूं तो 1/v माइनस 1/u. 1/v माइनस 1/u 240 इज इक्वल टू 1/f. v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है. ऑलरेडी u पीछे रखा हुआ है इस तरफ, तो मैं इसको ऐसे लूंगा. इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना यहाँ पे, सो u इज नेगेटिव. यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे पहले. एलसीएम आएगा 240. इधर से आ जाएगा आपके पास 20, इधर से आ जाएगा 1 तो 1/f. f यहाँ से आ रहा है 240/21. दिस इज f. इसको अब यहाँ पुट करना पड़ेगा. तो 1/v डैश माइनस 1/u डैश इक्वल टू 1/f. फिर से लेंस फॉर्मूला. v डैश आपने निकाल रखा है तो ये हो जाएगा 3/35. u डैश कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 1/f 21/240. यहाँ से आप अपना u डैश कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कैसे करना है इसको? यस सर. सर एक बार रिपीट करो ना. ठीक है, रिपीट कर लेते हैं. देख पहले तो क्वेश्चन समझ के. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिचुएशन पहले ये स्लैब नहीं थी. ठीक है, इस स्लैब को भूल जा अभी. तो यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है, इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये u आपको ऑलरेडी गिवन है, ये v आपको ऑलरेडी गिवन है इनिशियल कंडीशन में. बोला है कि यहाँ पे एक बढ़िया शार्प इमेज बन रही है.
तो इनिशियल यू भी पता है, वहां से अपन एफ निकाल सकते हैं। अब बोला आपको कि यहाँ पे बीच में ग्लास स्लैब रख दी जिसके थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। इसको रखने से क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जब एक स्लैब आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उससे शिफ्ट आ जाता है। शिफ्ट किस वजह से आता था, रिमेंबर, यहाँ से जो लाइट चलती थी वो अब ऐसे जाएंगी और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखता था, ऐसा कुछ एक शिफ्ट यहाँ पे आ जाता था। तो ये शिफ्ट कितना आएगा ये हमें देखना है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हमें याद है, दिस शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, एंड दिस शिफ्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द स्लैब। हमेशा शिफ्ट टुवर्ड्स द स्लैब होता है, पास में ले आता है वो। तो जो इमेज पहले यहाँ बन रही थी वो इमेज अब यहाँ बनने लगेगी, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट, ये लेंस यहाँ पे है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, अब ये यहाँ पे बनने लगी। यहाँ पे जैसे बनने लगी तो अब अपने पास नया वी डैश आ गया। बेसिकली आपको दिस इज न्यू वी डैश, और इस वी डैश के करस्पॉन्डिंग आपको अब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है कि भैया अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करूं तो बताइए कहाँ पे ऑब्जेक्ट नया रखना चाहिए। तो वो अपन ने ऐसे कैलकुलेट किया, दिस इज द यू डैश बाय लेंस फॉर्मूला ओनली। तो वी डैश आपने इसको नए वाले को लिया और उसके साथ आपने अब यू डैश कैलकुलेट किया। अभी क्लियर है? Yes, sir. देखिए नेक्स्ट, अगेन आई गेस टीआईआर का क्वेश्चन दिख रहा है ये। एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2/√3, इट इज सराउंडेड बाय एयर, ठीक है भैया। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर व्हिच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रूम, क्या आना चाहिए आंसर? Sir, B option, sin inverse of 2/√3. नहीं, गलत है ये। सर ऑप्शन सी। सी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज योर आंसर। कैसे किया? ये क्या कैसे किया? सर याद था, ऐसा क्वेश्चन किया था। हम्म, याद था, मतलब सेम क्वेश्चन किया था। अबे हद कर रहा है, सॉल्व कर इसको, कैसे करेगा देख। पहले तो एक रिफ्रैक्शन तो यहीं हो जाएगा, तो लेट्स से दिस एंगल इज आर, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ पहला। उसके बाद ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और यहाँ जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ग्रेज करे, मतलब ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए। ये सिचुएशन है आपकी, देख लो डायग्राम में एक बार अच्छे से। पहले तो ये यहाँ पे इंसिडेंट आया तो इंसिडेंट एंगल थीटा दे रखा है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्शन एंगल आर है जो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ग्रेज करना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से निकल जाना चाहिए। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है, और 90 कब होता है, जब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हो। तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर आर पता चल गया तो सी पता चल जाएगा, या सी पता चल गया तो आर पता चल जाएगा, दोनों को अपन रिलेट कर सकते हैं ट्राइंगल से। और एक अपन स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे अपने को देखना पड़ेगा कि फाइनली ये थीटा कितना होना चाहिए। तो सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आना चाहिए। क्रिटिकल एंगल वाला अगर देखें तो अपन बोल सकते हैं दिस साइन से शुड बी इक्वल टू छोटा बाई बड़ा, टू बाई रूट थ्री इज मोर देन वन, तो छोटा बाई बड़ा मतलब 1/2/√3।
ये हो जाएगा √3/2 साइन सी √3/2 मतलब सी आ गया 60 डिग्री आपके पास, सी 60 आ गया तो आर आ गया 30 डिग्रीज, आर 30 आ गया तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे। तो यहाँ लगाएंगे 1 साइन थीटा, बाहर एयर है इसलिए 1 साइन थीटा इज इक्वल टू अंदर का 2/√3 साइन आर, आर अपने निकला साइन 30 डिग्रीज, खत्म। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया 1/√3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, दो रिफ्रैक्शन यहाँ पे देखने हैं, पहला जो अंदर गया तब रिफ्रैक्शन होगा, और दूसरा जब यहाँ पे इसने बोला है कंडीशन दे रखी है ग्रेजिंग हो, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको 90 लिया, और 90 कब होता है जब क्रिटिकल एंगल पे आता है। तो पहले ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से साइन सी मिल गया, सी मिल गया, तो इस ट्राइंगल से आर मिल गया, इस आर को यूज करके अपने स्नेल्स लॉ लगा के थीटा फाइंड कर लिया। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज, अपन 40 मिनट का ही रखेंगे मीटिंग, फिर अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। देखिए क्वेश्चन, a ray of light passes through an equilateral prism such that an angle of incidence is equal to the angle of emergence, I equal to E यहाँ पे आपको दे रखा है, equilateral prism आपको यहाँ पे दे रखा है, तो A 60 डिग्री दे रखा है बेसिकली, and the latter is equal to 3/4 of the angle of the prism, ये भी आपको दे दिया। The angle of the deviation is, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, तो इसके बाद एक और कर लेंगे। चलो बता तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कुछ ज्यादा ही आसान है। क्या फॉर्मूला होता है डेविएशन का, आई ई और ए के केस में? I plus C minus A. बिल्कुल ठीक बात है, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ए यहाँ 60 दे रखा है क्योंकि बोला है इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये बोला है कि 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म है, तो आई इक्वल टू ई इक्वल टू 3/4 ऑफ द 60 डिग्री, मतलब 45 डिग्रीज ये दे रखे हैं आपको, दोनों बराबर दे रखे हैं, सब बोल रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल है, यहाँ पे रख दो, डेल मिल गया, आई प्लस ई ये हो गया 90 माइनस 60, आंसर इज 30, खत्म बात। बड़ा आसान क्वेश्चन था, हटाओ नेक्स्ट देखो। अपर्चर दे रखा है ह्यूमन आई का 2 mm, मीन वेवलेंथ 5000, एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ लिमिट पूछा है आपसे, रिजोल्यूशन लिमिट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी लेंस के लिए, क्या था फॉर्मूला रिजोल्यूशन लिमिट का, रिजोल्यूशन लिमिट या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 1.22 लैम्डा बाय डी, ये आप करते थे उसमें। तो 1.22 लैम्डा आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप करेंगे 5000 into 10⁻⁻10 डिवाइड बाय डी, डी इज डायमीटर ऑफ द अपर्चर, अपर्चर का डायमीटर 2 mm दे रखा है, तो 2 into 10⁻³ सबको मीटर्स में कर लिया, ये आपका आ जाएगा रेडियंस में। रेजोल्यूशन लिमिट पता है ना, रेजोल्यूशन लिमिट क्या था कि आप अगर यहाँ से देख रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, तो अगर इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग इन दोनों में एटलीस्ट कितना एंगल यहाँ पे होना चाहिए जिससे आप इन दोनों को अलग अलग देख पाए, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, जैसे जैसे पास में आते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल कम होता जाएगा, अगर ये दोनों यहाँ आ गए तो एंगल कम हो जाएगा। तो रेजोल्यूशन लिमिट उसको कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्टिंक्ट देख पाए एक डिस्टेंस से, तो वो एंगल अपने को चाहिए, वो एंगल यहाँ पे इस केस में ये बन रहा है। तो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट्स हैं सारे, ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, ये मिनट ये वाला मिनट है, रेडियन से छोटे वाले, डिग्री मिनट सेकंड वाला, रेडियन मिनट सेकंड वाला, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 1.22 इंटू 5000/2, तो ये हो गया आपका 2500 -3 तो ऊपर हो गया -7,
ये आपका आया रेडियंस में। अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मिनट सेकंड होता है, तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री इज 180 बाई पाई, ये अब हुआ डिग्री में कन्वर्ट। फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इनटू 60, ये आपको आंसर मिलेगा मिनट्स में। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 1 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाई पाई डिग्रीज में, एंड 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, आगे भी होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये भी होता है। इसको लिखने का तरीका मिनट को ऐसा भी होता है सेकंड, या उल्टा लिखने में शायद, मिनट को एक सिंगल से बनाते हैं, सेकंड को डबल से बनाते हैं, ऐसा भी होता है इसका लिखने का तरीका। तो उसको सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए अपने को, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व किया किसी ने? सर 1 मिनट है। 1 मिनट आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये है, आप इसको लिख सकते हो 22/7 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 यहाँ रह जाएगा। 22 से आप इसको लगभग उड़ा सकते हो, तो 100 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। 1.22 इंटू 7 करोगे लगभग 10 आ जाएगा।